राधे राधे। श्री हरिवंश लाला की सरकार बाबा की। आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बहुत सारी बहनों का कमेंट्स आता रहता है कि दीदी बताइए कि मैं किस समय पे और कैसे, क्या तरीका है कि जिससे मेरा भी आशीर्वाद हो जाए, किस तरीके से मैं अखंड दीपक जलाऊँ। तो जानने के लिए बने रहे मेरे ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, एक प्यारा सा कमेंट भी करेगा। तो गाइस, जो लाल धागे सरकार से जुड़ी बहनें हैं, ऐसा नहीं है कि अभी जुड़ी हैं, बहुत दिनों से, कई महीनों से बहुत सारी बहनें जुड़ी हैं। और उनमें से अगर 100 बहनें हैं तो 100 में से 10 का पॉजिटिव हो रहा है और 90 तो अभी लगी ही है कि हाँ उनको भी आशीर्वाद हो जाए। तो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं उन्हीं को नहीं कह रही हूँ, मुझसे भी बहुत सारी गलती हुई है और बस मैंने भी अपनी गलती सुधार कर लिया है। तो जो अखंड ज्योत होता है वो, उसका भी एक जलाने का टाइम होता है। एक अखंड ज्योत जब भी जलाना चाहिए तो उसमें भी एक ऐसा मंत्र बोलना चाहिए कि हाँ लक्ष्मी माता और अखंड ज्योत आपके, जो आप संकल्प लेती हैं उसका प्रतीक रहे। तो अखंड ज्योत जलाने में बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं कि जो बहनों से हो जाती हैं और इसीलिए उनका नेगेटिव ही रहता है, पॉजिटिव कभी नहीं होता है। अगर पॉजिटिव हो भी जाता है तो उनका मिस हो जाता है और सबसे ज़्यादा यही गलती बार बार बहनों से हो रही है। तो जो बहनें ऐसा गलती कर रही हैं तो मेरी ये पूरी वीडियो देखिए, समझिए। और सभी के अपने अपने विचार है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि हाँ जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही आप करिए, क्योंकि जैसा भी आप करिए बस आपका आशीर्वाद हो जाए, आपका पॉजिटिव आना चाहिए। मेरा तो यही विचार है कि हाँ आप कैसा भी करिए, अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला रही हैं और उसके बिना आपका पॉजिटिव हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो लाल धागे की चमत्कार है ही, लाल धागा बाबा ऐसे चमत्कारी हैं ही कि बहुत सारी बहनों को मात्र आरती सुनने से ही उनको पॉजिटिव कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि हाँ उनसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। लाल धागा बाबा का जब संकल्प वाला जब वो अखंड दीपक जलाती हैं तभी उनसे गलती हो जाती है और इसीलिए उनका बार बार निगेटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव नहीं हो रहा है। तो जब भी आप सभी बहनें अखंड दीपक जलाइए तो एक बात का ध्यान रखिए कि अखंड दीपक जलाने से पहले आपको एक मंत्र बोलना है। तो गाइस, जो बहनें ऐसी गलती कर रही हैं और अखंड दीपक लगाती हैं लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि हाँ कौन सा मंत्र बोलना है, किस दिशा में आपको बैठकर दीपक जलाना है, किस दिशा में लाल धागे का फोटो रखना है, जो लाल धागे का मूर्ति होता है वो किस दिशा में आपको रखना है। ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं कि जो बहनें गलती कर रही हैं और इसी गलती की वजह से बहुत सारी बहनों का पॉजिटिव नहीं हो रहा है। तो जब भी आप अखंड दीपक जलाइए, महीने में एक बार जलाइए या महीने में 3 बार जलाइए। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं ऐसी कि जो एक दिन का अखंड दीपक का जो संकल्प होता है वो एक दिन का संकल्प रखती हैं और कुछ बहनें ऐसी हैं कि जो ऐसे संकल्प रखती हैं कि पीरियड के 5 दिन पहले अखंड दीपक जलाएंगी और फिर लाल धागा बाबा से बोलेंगी कि हाँ बाबा मेरा पॉजिटिव कर दीजिए इसी महीने में, और मैं अखंड दीपक जला रही हूँ और फिर जला रही हूँ और जलाने के बाद में मैं अखंड दीपक को ऐसे ही जलते रखूँगी और जब तक मेरा पॉजिटिव नहीं आ जाता है। ऐसा बहुत सारी बहनें करती हैं। तो मेरे विचार से तो ये वाला जो सही है कि जो बहनें ऐसा कर रही हैं कि हाँ पीरियड के 5 दिन पहले या 3 दिन पहले जो बहनें अखंड दीपक जलाती हैं उनका तो 100% पॉजिटिव हो जाता है। जो ऐसे संकल्प करती हैं कि लाल धागा बाबा मैं अखंड ज्योत आज जला रही हूँ और मेरा ये जो अखंड ज्योत है ये मैं जब तक जलाऊंगी, जब तक मैं चेक करती हूँ और मेरा पॉजिटिव नहीं आ जाता। ऐसा आप जब करेंगी, ऐसा संकल्प करेंगी तो 100% संकल्प आपका पूरा होगा। लाल धागा बाबा आपको 100% आशीर्वाद देंगे। तो जब भी जो बहनें गलती कर रही हैं
अखंड ज्योत जलाने में। जब भी आप अखंड ज्योत जलाइए तब आप अखंड ज्योत जलाते समय ये जो मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय ज्योति प्रचोदयात, ऐसा ये जो मंत्र है, इस मंत्र को आप बोलते हुए तभी अखंड ज्योत जलाइए। और उसके बाद में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो लाल धागा बाबा का फ़ोटो है, उस फोटो को आप दक्षिण दिशा में बिल्कुल भी, जो लाल धागा बाबा का मुख होता है वो दक्षिण दिशा में बिल्कुल भी करके नहीं रखना है। और यही एक गलती रहती है कि हाँ, आप लाल धागा बाबा का जो फ़ोटो होता है वो गलत दिशा में रख देती हैं, और इसीलिए बहुत सारी बहनों का संकल्प जो होता है वो इसीलिए संकल्प पूरा नहीं होता है। ऐसी गलती मुझसे भी हुई है, और कहते हैं कि गलती इंसान से ही होती है, तो हम लोग तो इंसान हैं ही, तो ऐसी गलती बहुत सारी बहनों से हो रही है। तो जैसे गलती हो रही है, तो जो बहनों से ऐसी गलती हुई है उन बहनों को अपनी गलती का सुधार कर लेना चाहिए। अगर लाल धागा बाबा का फ़ोटो दक्षिण दिशा में है तो उसको सही दिशा में कर दीजिए, पूरब मुख में कर दीजिए, या उत्तर दिशा में कर दीजिए, या पश्चिम दिशा में कर दीजिए, लेकिन दक्षिण दिशा में मुख बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए लाल धागा बाबा की। और जब भी आप पूजा करने बैठिए लाल धागा बाबा की, तो आप बिल्कुल पूरा अच्छे से समय निकाल कर बैठिए कि आपको लाल धागा बाबा से जो प्रार्थना करनी है वो अच्छे से कर सकें, अच्छे से अखंड दीपक जला सकें, अच्छे से बाबा की आरती सुन सकें। और जो कुछ भी आपको कहना है लाल धागा बाबा से, अर्जी लगाना है, संकल्प करना है, अच्छे से कर सकें, उसमें कोई बाधा न डाल सके कि हाँ आपको कुछ काम है या कुछ भी है। आप अच्छे से टाइम निकाल कर बैठिए जब भी आप कर रही हैं। और जो अखंड ज्योत जला रही हैं उस अखंड ज्योत को आपको सुबह के समय ही जलाना है। आप देखिए कि हाँ सूर्योदय हो रहा है, उसी टाइम पे जलाइए। और उसी टाइम पे जलाने के बाद में इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप अखंड ज्योत जला रही हैं तो उसका ध्यान रखना है, जिस भी जगह पे आप अखंड ज्योति जला रही हैं, लाल धागा बाबा की जो लाल धागा बाबा का फ़ोटो है, उस फ़ोटो को जहाँ भी आप रखे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि जैसे मैं गांव से हूँ, तो मेरे घर में बहुत सारे कमरे बने हैं। जैसे पूजा का रूम एक अलग है, स्टोर रूम, किचन और बेडरूम, ये सब अलग अलग है। तो बहुत सारे कमरे ऐसा है, लेकिन कुछ बहनों के पास ऐसा भी है कि हाँ उनका बेडरूम, किचन और पूजा रूम सब एक ही कमरे में होता है। तो उनको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी अखंड ज्योत जला रही हैं तो अखंड ज्योत जलाने के बाद में आप अखंड ज्योत की जो अच्छी से देखभाल करिए, देखिए कि कहीं तेल तो नहीं कम हो रहा है, कहीं बुझने वाला तो नहीं है, क्योंकि इस बात का ध्यान आप रखेंगी तभी आपका आशीर्वाद हो पाएगा। और अगर बीच में अखंड ज्योत खंडित हो जाता है तो इसका तो एक यही है कि हाँ लाल धागा बाबा निगेटिव ही करेंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे, नहीं पॉजिटिव होगा, तभी ऐसा होता है, तभी अखंड ज्योत बीच में खंडित हो जाता है, बीच में बुझ जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि ऐसा कभी ना हो, किसी भी बहन के साथ में ऐसी गलती ना हो जैसा मैंने बताया है। और जब भी आप अखंड ज्योत जला रही हैं, एक बहन का मेरे वीडियो पे कमेंट्स आया था कि दीदी बताइए कि मैं अखंड ज्योत जला रही हूँ तो क्या मैं जहाँ पे अखंड ज्योत जलाती हूँ वहीं पे रहा करूँ या अपने बेडरूम में रहूँ। तो जिन भी बहनों को ऐसा विचार आता है कि हाँ मैं अखंड ज्योत पूजा रूम में जला दूँ और फिर जाऊँ मैं अपने बेडरूम में रहूँ, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अच्छे से अखंड ज्योत जलाने के बाद में जहाँ पे आप अखंड ज्योत जला रही हैं आप वहीं पे बिस्तर लगाइए, वहीं पे रहिए और लाल धागा बाबा की पूरे भाव से, पूरे मन से, जैसे कहते हैं कि अगर किसी पे विश्वास करते हैं तो विश्वास बिल्कुल पक्का रहना चाहिए। तो इसी तरीके से आप लाल धागा बाबा का जो अखंड ज्योत होता है वो जलाइए और वहीं पे रात में वहीं पे विश्राम करिए जहाँ पे आप अखंड ज्योत जला रही हैं। और जब ऐसा करेंगी तभी आपका पॉजिटिव होगा। तो जो बहनें मेरी देख रही हैं लाल धागे धाम से जुड़ी हुई, तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हाँ मैं जैसा इस वीडियो में मैंने जैसा बोला है ऐसा ही आप करिए, लेकिन मैंने तो
ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है और मुझे तो इंतज़ार है कि मेरा हो जाएगा इस बार पॉजिटिव। तो बस मैं चाहती हूँ कि हाँ, आप सभी बहनों का भी पॉजिटिव हो जाए, इसी महीने में आशीर्वाद हो जाए, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं कि जो इसी महीने में इंतज़ार कर रही हैं, इंतज़ार किए हैं कि हाँ, उनका 100% पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं तो लाल धागा बाबा से प्रार्थना करती ही हूँ कि मेरे साथ साथ आप सभी बहनों का भी इसी बार पॉजिटिव हो जाए और इसी साल आप सभी बहनों के साथ और मेरा भी इसी साल में संतान की प्राप्ति हो जाए। तो जो बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगती है। और जो मैं अपने वीडियो में बताती हूँ ये तो बस अपने अपने विचार हैं, और अखंड ज्योति जलाते कैसे हैं और लाल धागा बाबा की पूजा कैसे करते हैं, ये तो बहनें अपने अपने, कोई बहन ही ऐसा है कि हाँ, किसी की वीडियो देखती है तो फिर देखने के बाद में वैसा ही करती है। लेकिन जो मैंने बताया है वो आप और किसी से भी पूछ सकती हैं कि हाँ, जो मैंने बोला है वो सच ही है और ऐसा मैंने किया भी है। तो बस मुझे इंतज़ार है, मेरा तो अखंड ज्योत जल ही रहा है और मुझे इंतज़ार है कि मेरा आशीर्वाद हो जाएगा इस बार, और साथ साथ में आप सभी बहनों का भी हो जाएगा अगर आप ऐसा कर रही हैं, अखंड ज्योत जला रही हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश लाल धागा सरकार बाबा की। बाय बाय।